हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं ONR 002 ब्लॉक 3 यूनिट 7 दैट इज़ वाटर क्वालिटी बेसिक ट्रीटमेंट मेजर्स। तो हम आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं था तो हम स्किप कर देते हैं, सॉरी। हम आते हैं इम्प्रूविंग वाटर क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। तो इसकी सबसे पहली पॉइंट है सैनिटरी प्रोटेक्शन ऑफ वाटर सोर्स एंड सप्लाई सिस्टम। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि जो ये मतलब ये कि जो वाटर होती है ना वो उसके लिए ओके मैं सिंपल से समझाऊँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी ड्रिंकिंग वाटर होती है, चाहे वो हाउस होल्ड कनेक्शन के लिए हो, पब्लिक स्टैंड पाइप के लिए हो, बोर होल के लिए हो, डग वेल के लिए, स्प्रिंग, रेन वाटर, ये सारी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हर किसी को सेफ़ वाटर मिल सके। मतलब जो भी पानी है उसको प्रॉपर कलेक्ट करना, देन उसको मेंटेन करके रखना, उसको ट्रीटमेंट देना ताकि वो सही हो सके, मतलब ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ हो सके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो भी वाटर सोर्सेस होता है, जो फैसिलिटीज़, जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, उसको हमेशा प्रॉपरली ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो इम्प्रूव्ड हाइजीन प्रैक्टिसेस, मतलब कुछ इम्प्रूव हाइजीनिक प्रैक्टिसेस जो कि हमारी जो डिजीज़ कोज होती है पानी पीने की वजह से, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है कि आप पानी जो है ना उसको प्रॉपर हैंडल करो। आप वाटर पोर्ट जो रखते हो उसमें ऐसा करो कि अवॉइड करो कि आप हाथ नहीं घुसा रहे हो उसके अंदर, आप उसको धो रहे हो रेगुलरली, उसको कवर कर ले और लीड के साथ, मतलब उसके कवर से प्रॉपर उसको ढक के रख रहे हो, ऐसा नहीं कि खुला छोड़ दिया। दूसरी चीज़ की जो हैंड वॉशिंग है उसको आप प्रॉपर से अपने हाथ को साफ़ तरीके से पूरा रब करके मतलब साफ़ करो, फिर उसके बाद ड्राई करो क्लीन क्लॉथ के साथ। उसके बाद उसका जो सॉलिड वेस्ट का जो डिस्पोजल होता है आपके घर पे, वो सेफ जगह पे रखो, मतलब ऐसे जगह पे फार फ्रॉम द एरिया जहाँ पे आप खाना बनाते हो या पीने के पानी रखते हो उससे दूर रखो। एनिमल वेस्ट का डिस्पोजल प्रॉपर करो, ह्यूमन वेस्ट का डिस्पोजल या जो भी वेस्ट वाटर है उसका डिस्पोजल भी सेफ तरीके से प्रॉपर जगह पे करो ताकि वो मिक्सअप ना हो जाए ड्रिंकिंग वाटर के साथ, ओके। देन हम आ जाते हैं वाटर ट्रीटमेंट मेजर के ऊपर, जो कि है सबसे पहला कन्वेंशनल सिस्टम। कन्वेंशनल सिस्टम वो सिस्टम जो कि पहले यूज़ होता था या नॉर्मली यूज़ होता है, ठीक है। ये नॉर्मली जो पब्लिक वाटर सिस्टम आपके यहाँ पे जो भी आता है ना, कि पब्लिक वाटर सप्लाई जो होती है वहाँ पे नॉर्मली ये चीज़ें यूज़ की जाती है। अब इसके अंदर में सेडिमेंटेशन होता है, कोगुलेशन होता है, फ्लोकुलेशन होता है, एरिनेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम पानी को ट्रीट करते हैं। तो हम एक एक करके इन पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं एरिनेशन के ऊपर में, ठीक है। तो एरिनेशन में ये होता है कि पानी को एक क्लोज, मतलब पानी जो होती है, ठीक है, उसको एयर के कांटेक्ट में लाया जाता है कि वो एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से मिल जाए, और जो एयर में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उस पानी में घुल जाए, ठीक है। अब ऐसा होता है कि जब ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है तो वो एक ऐसा काम करती है कि जो भी बैड टेस्ट होता है, मतलब जो ख़राब टेस्ट है पानी का, या गंदा ऑडर वगैरह है कि स्मेल गंदा आ रहा है, या फिर CO2 प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो चीज़ें वो हटा देता है, रिमूव कर देता है। मतलब ऑक्सीजन में इतनी पावर होती है, जब ऑक्सीजन पानी के साथ मिल जाता है तो वो चीज़ों को ऑटोमेटिकली थोड़ा क्लीन कर देता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। तो इसका ये होता है कि जो भी पानी में जो भी इम्प्योरिटीज़ लाइक क्ले हो सकता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो सकती है, मेटल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है पानी में, उसको सेटल डाउन करने के लिए कोगुलेटिंग कंपाउंड को ऐड किया जाता है पानी में, ठीक है। अब जब हम कोगुलेटिंग कंपाउंड को पानी में ऐड करते हैं तो जो भी क्ले, ऑर्गेनिक मटेरियल, मेटल्स, ये सब जो होते हैं ना, उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं अपने अंदर वो सारी चीज़ें, ठीक है, और एक हैवी फॉर्म बन जाता है। देखो, क्ले, ऑर्गेनिक मटेरियल, मेटल्स, ये सब बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही हल्की होती है, तो इसकी वजह से ऐसा होता है ना, हल्की चीज़ें वो नीचे दबती नहीं है, ठीक है, प्रॉपर नीचे सेटल डाउन नहीं हो पाती, और अगर वो नीचे सेटल नहीं होगी तो क्लीन नहीं हो पाएगी, राइट। तो उस पर्पस के लिए हम कोगुलेटिंग कंपाउंड डालते हैं ताकि वो सारी गंदगी को एब्जॉर्व करके एक हैवी मेटल का रूप ले ले। जब वो हैवी क्लम्स की तरह बन जाता है तब वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और हम ऊपर की जो भी प्योरीफाइड पानी है जो साफ़ हो चुके हैं उसको ड्रेन कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा सेडिमेंटेशन का। सेडिमेंटेशन में होता है कि जो पानी जो फ्लो उसको फ्लो होने देते हैं सेडिमेंटेशन बेसिन के थ्रू। मतलब एक बेसिन होता है सेडिमेंटेशन बेसिन, जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखा जाता है और उसमें पानी को फ्लो किया जाता है ताकि जो भी हैवी क्लम्स है, ठीक है, पार्टिकल्स का, वो सेटल डाउन हो सके। और जब हम ये प्रोसेस करते हैं ना तो उसमें 85% जो सस्पेंडेड मैटर होती है वो नीचे बैठ जाती है, और
प्योर पानी जाता है, ठीक है। देन हमारा उसके बाद का जो प्रोसेस बनता है ऑलमोस्ट द लास्ट आप बोल सकते हो फिल्ट्रेशन वाले में, तो वो है फिल्ट्रेशन, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा होता है कि जो पानी होती है उसको डिफरेंट लेयर, जो फिल्टर की जो डिफरेंट लेयर होती है, वो सैंड की लेयर हो सकती है, वो चारकोल की लेयर हो सकती है, उसके थ्रू उसको रन कराया जाता है, मतलब उसको छोड़ा जाता है, फिर उसकी मूवमेंट होगी, उससे वो फिल्टर आउट होगी और नीचे पानी जो निकलेगी वो साफ़ होगी। अब पानी साफ़ हो चुकी है सारी क्ले और इम्प्योरिटीज़ से, लेकिन वो पानी में अगर कोई पैथोजेंस वगैरह है जो डिजीज़ कोजिंग है, तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, बिकॉज साफ़ तो अब वो दिख रहा है, राइट, बट उसके अंदर हो सकता है कि ऐसा कुछ रिमेनिंग डिजीज़ कोजिंग पैथोजेंस हो, तो उसको ट्रीट करने के लिए डिसइंफेक्शन का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम क्लोरीनेशन के प्रोसेस को यूज़ करते हैं, मतलब जो पानी है उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं, या फिर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो जो कि हम सोलर प्लांट्स से नॉर्मली लेते हैं, तो सोलर प्लांट्स का यूज़ करके जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे हम ट्रीट करते हैं। जब हम पानी को ट्रीट करते हैं तो जो भी डिजीज़ कोजिंग पैथोजेंस या कुछ भी है बैक्टीरिया वगैरह वो मर जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो पानी एकदम प्योर हो जाता है, पीने लायक हो जाता है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो कि हाउस होल्ड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है, जो घरों पे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, सारे घरों पे यूज़ होती है। इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, मतलब बहुत एडवांस लेवल की नहीं होती है, आप थोड़े बहुत का यूज़ कर सकते हो, जो आप घर पे यूज़ करते हो ना उतने ही, ठीक है। तो सबसे पहला आता है स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग वाले में हम ये करते हैं ना कि सबसे पहले तो एक साफ़ कॉटन का कपड़ा लेते हैं साफ़, ठीक है, उसको रखते हैं, देन उसमें पोर करते हैं पानी को आराम आराम से, ताकि जो भी सिल्ट या जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो कपड़े के ऊपर ही रह जाएंगे और नीचे का पानी थोड़ा साफ़ हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद एरिनेशन प्रोसेस पे आते हैं। अब एरिनेशन में ऐसा होता है कि हम एक कंटेनर में वो पानी डालते हैं, उसको शेक करते हैं 5 मिनट तक, पूरा शेक करते रहेंगे, एंड देन उसको 30 मिनट तक ऐसे ही स्टेबल रख देंगे। जब हम उसको शेक करने के बाद स्टेबल रख देंगे तो सारी गंदगी वो नीचे बैठ जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी और पानी ऊपर का साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी ना चीज़ें ऐसा होता है कि आप गंदगी हटा सकते हो। घरों पे नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ होता है, घरों पे तो नॉर्मली बाकी चीज़ें भी होती है जो आप करते हो, क्लीन क्लॉथ से छानना, गर्म करके करना, जो इसमें मेंशन नहीं है, बट होता है कि हम गर्म कर देते हैं पानी को, देन छान लेते हैं, उसको रख देते हैं। तो या फिर ऐसा भी होता है कि कई लोग एलम का यूज़ करते हैं, जो कि इफ़ेक्टिव है, कि अगर आप एक बकेट पानी में एलम को ऐसे घुमा के और देन उसको रख दे रहे हो, मतलब एलम को फिर निकाल के साइड में रख दिया और थोड़ी देर बाद उस पर फाइन पार्टिकल्स ना वो अलग हो जाती है। तो ये चीज़ें भी तरीका है, लाइक वो अलग अलग तरीके जो हाउस होल्ड्स वगैरह में यूज़ होती है, ठीक है। हम आ जाते हैं इसके स्टोरेज एंड सेटलमेंट के ऊपर। अब स्टोरेज का ज़्यादा कुछ नहीं है, वही बताया कि जो कंटेनर होता है उसके अंदर लिड होना चाहिए, कि ढक्कन होनी चाहिए उसके अंदर, ताकि वो दोबारा से गंदा ना हो जाए। इवन आपको जो वाइड नेक होनी चाहिए, मतलब जिस कंटेनर में रख रहे हो उसका नेक वाइड होना चाहिए, ताकि आप टाइम टू टाइम क्लीन कर सको। मतलब अगर नैरो होगा तो आप अंदर हाथ घुसा के क्लीन नहीं कर पाओगे ना, इसलिए वो वाइड नेक का होना चाहिए ताकि आप प्रॉपर क्लीन कर पाओ टाइम टू टाइम, ठीक है। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, दैट इज़ फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है फिल्टर की टाइप्स और डिफरेंट फीचर्स। तो जो पहला फ़िल्टर की टाइप है वो है रैपिड सेंड फ़िल्टर और सिंपल अपफ्लो सेंड फ़िल्टर, आरएसएफ जिसे बोलते हैं। तो इस फ़िल्टर को ना एक साथ, मतलब इस फ़िल्टर में सारे जो क्ले, मेटल या प्लास्टिक कंटेनर होती है वो सबको एक साथ रखा जाता है, एक वेज़ल को फिल किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों से लेयर ऑफ सेंड, मतलब एक वेज़ल में हम सेंड की लेयर डालते हैं, ग्रेपेल की डालते हैं, और पाइप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जो वाटर का फोर्स है, ठीक है, वो इधर या तो अपवर्ड फ्लो हो रहा है कि ऊपर से फ्लो हो रहा है, या तो डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है कि नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसका जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो नॉर्मली 230 लीटर पर आवर होती है, जो कि काफ़ी हाई है, मतलब बहुत ही सही तरीके से या अच्छे स्पीड में ये चीज़ें हो जाती है, ठीक है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि इसको टाइम टू टाइम आप डिसमेंटल करते रहो, मतलब आप टाइम टू टाइम सारी चीज़ें खोल के और उसको साफ़ करते रहो, ताकि आप जो सेंड वगैरह है या जो भी सिल्टेड है, जो सेटल डाउन सिल्ट वगैरह होते हैं, वो चीज़ें रिमूव कर सको टाइम टू टाइम, ताकि पानी उसी रेट के साथ प्योरीफाई हो सके, ठीक है। दूसरा जो है वो है कन्वेंशनल स्लो सेंड फिल्टर्स, ठीक है। अब इसमें जो होता है ना, पानी बहुत ही ज़्यादा स्लोली नीचे की तरफ बढ़ता है, एक फाइन सेंड, मतलब सेंड का एक लेयर होता है और उस लेयर के थ्रू वो डाउनवर्ड वो फिल्ट्रेट होते रहते हैं, ठीक है। अब इसमें ना पहले ये चीज़ें होती है कि पानी को
बिलो से ऐड करना चाहिए, मतलब आप नीचे से ऐड करोगे ताकि वो सैंड में ना वो ऊपर की तरफ वो खुद जो एयर होगा, मतलब जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसके अंदर में सैंड के अंदर, वो चीज़ें रिमूव हो जाए अगर आप नीचे से डालते हो। अगर आप पानी बाई चांस ऊपर से डालते हो तो जो एयर है ना, मतलब जो हवा उसके अंदर है, ठीक है, एयर पार्टिकल्स, वो चीज़ें ट्रैप हो जाती है, उसके अंदर ही रह जाती है सैंड पार्टिकल्स का, तो ये ज़्यादा अफेक्ट करती है फ़िल्टर की परफॉर्मेंस के ऊपर, वो और ज़्यादा स्लो कर देती है प्रोसेस को एंड ऑल, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तीसरा है सिरेमिक फ़िल्टर्स। सिरेमिक फ़िल्टर्स हमारे घर पे तो यूज़ हुई है काफ़ी पहले, लाइक मैं बहुत छोटी थी तब। आई थिंक बहुत लोगों के घरों पे भी यूज़ होती है सिरेमिक फ़िल्टर्स, मुझे आइडिया नहीं है होती है नहीं, बट हाँ हमारे यहाँ पे हुई है। इसमें ऐसा होता है ना, जो प्यूरिफाइंग एलिमेंट होती है इसके अंदर में, वो पोरस एनक्लेज या सिरेमिक सिलेंड्रिकल होता है, जिसे हम कैंडल भी बोलते हैं। मतलब वो कैंडल नहीं जो हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं या दिवाली में जलाते हैं, वो वाली फ़िल्टर की बात नहीं हो रही है, आई मीन वो वाली कैंडल की बात नहीं हो रही है। सिरेमिक फ़िल्टर सॉरी, सिरेमिक सिलेंडर होती है जिसे हम कैंडल के नाम से भी जानते हैं, लोकली इसको कैंडल बोला जाता है। तो इसमें ना वाटर को, मतलब हम पानी डालते हैं, एक तो 2 लेयर होता है, अगर मैं बता दूँ स्टील की होती है, ठीक है, उसमें 2 होल होते हैं और एक नीचे भी उसका स्टील का ही होता है। तो नीचे वाले में पानी कलेक्ट होती है, ऊपर वाले में जो 2 होल होते हैं उसके अंदर में हम 2 फिल्टर अटैच करते हैं पूरा प्रॉपर, एंड देन उसके अंदर में जो ऊपर वाला लेयर का है ना स्टील वाला जार, उसके अंदर हम पानी फिल करते हैं और वो धीरे धीरे ड्रॉप हो के ना उसके अंदर से तब नीचे आती है, और नीचे वाला पानी हम पी सकते हैं क्योंकि वो प्योरीफाइड हो चुके हैं। नॉर्मली जो मैंने देखा इस तरीके का प्रोसेस होता है। मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर समझा दिया। अगर ऐसा होता कि मैं दिखा पाती तो दैट वाज ईजी, बट अभी मैं दिखा नहीं सकती बिकॉज है नहीं ना मेरे पास अभी, तो कैसे दिखाऊंगी मैं, थोड़ा तो दिमाग लगाऊँ। ओके नहीं, तो ये चीज़ है कि लाइक मैं शो नहीं कर सकती, बट आप चेक कर सकते हैं, ऐसी ही चीज़ें होती है, ठीक है। और आपको इसके मॉडल, सेलेन, फीचर, लिमिटेशन टेक्स्ट में मिल जाएंगे। वो वैसे तो पॉइंट्स में, अच्छा मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि ईजी हो, क्योंकि कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, बट आपको स्टिल मैं शो कर देती हूँ, ठीक है। तो ये है, इनके सारे आप देख सकते हो सेलियन फीचर्स वगैरह के। सेरेमिक फिल्टर्स अप्रोप्रिएट फेयरली क्लीन वाटर देते, उसकी इफ़ेक्टिवनेस डिपेंड करती है उसकी पोर साइज़ पे, पोर ब्लॉक करती है सेडिमेंट अगर प्रेजेंट होता है तो। जो क्रैक्स वगैरह उसमें आ जाती है वो अफेक्ट करती है आप इफेक्टिवनेस को। और ये सही है कि कैंडल को टाइम टू टाइम चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चेंज नहीं करते उसमें क्रैक आ जाते तो वो फिल्टर आउट नहीं करते, वो वही पानी जो आप ऊपर डालोगे वो सीधा नीचे आ जाएगा, वैसी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट्स में, वैसे तो मुझे नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आप पढ़ सकते हो। लिमिटेशन भी लिखी हुई है कि इसकी फ्लो रेट क्या है, फ्लेगा है, लेकिन ईजी टू क्रैक है, बहुत जल्दी क्रैक हो जाता है, बहुत अच्छे से संभालना पड़ता है। आप धोते हो ना उसको तब भी बहुत ही प्रॉपरली हैंडल करना पड़ता है, थोड़ा सा अगर लग गया किसी चीज़ पे वो टूट जाएगा, इतना ज़्यादा वो होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हो। हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज बायोसैंड फिल्टर। अब जो ये बायोसैंड फ़िल्टर होती है वो लोकल मटेरियल आप बोल सकते हो, जैसे कि कंक्रीट या प्लास्टिक से बनी होती है, ठीक है। जो ऑर्गेनिक मटेरियल वाटर में प्रेजेंट होते हैं ना, वो फ़िल्टर वो ट्रैप कर लेते हैं सरफेस पे, जो फाइन सैंड होती है उसको, जिसे हम बायोलॉजिकल लेयर बोलते हैं। जो भी फाइन सैंड होगा उसको बायोलॉजिकल लेयर बोलेंगे, जो कि डेवलप्ड होता है अगर हाईली एक्टिव फूड चेन होता है, ठीक है, जो कि 1 या 3 वीक्स पे आप बोल सकते हो वो चीज़ें होती है वाटर के वॉल्यूम में, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है प्रेजेंट पानी में, वो सारी चीज़ों को दिखाता है कि हम उस तरीके से फ़िल्टर आउट करते हैं, जो भी बायोसैंड होते हैं उसको फ़िल्टर आउट करते हैं, ठीक है। तो इसकी भी सेलिएंट फीचर आपको टेक्स्ट में मिल जाएंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितने पर्सन्स को हाउस होल्ड लेवल पे आप यूज़ कर सकते हो, इसका मेंटेनेंस कितना रिक्वायर्ड है, मतलब ये ड्यूरेबल है, मिनिमम चाहिए, मतलब मिनिमम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। 95 to 99% ऑर्गेनिक जो कंटामिनेंट्स होते हैं उसको रिमूव कर देती है। टर्बिडिटी, कोई कलर की प्रॉब्लम पानी में या ऑर्डर की जो प्रॉब्लम होती है वो भी रिमूव करती है। कंसिस्टेंसी अच्छी है, हाई फ्लो रेट होती है, लो कॉस्ट भी होती है सबसे बड़ी बात। और जो फिल्टर्स है उसके कुछ लिमिटेशंस ये भी है कि 100% माइक्रोबायल रिमूवल पॉसिबल नहीं है कि आप 100% रिमूव कर सको, ठीक है। उसको मतलब उसके लिए वो करने के बाद आप अगर डिसइंफेक्शन का यूज़ कर रहे हो देन वो चीज़ें हो सकता है, अगर डिसइंफेक्शन से आप ट्रीट कर रहे हो पानी को, ठीक है। दूसरा कि ड्यू
ड्यू टू वेट ना उसका ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा लिमिटेड हो जाता है कि आप कर नहीं सकते ईजिली। दैट टर्बिडिटी वो एक्सीड होती है 50 NTUs में। आप ये चीज़ें भी देख सकते हो, यहाँ पे भी इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से होती हैं, आपको ये पूरा दिख जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो नीचे जो हो गई ये ग्रेवल अंडर ड्रेन है, फिर ये सैंड का बेड है, देन ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी अगर आप चेक करते हो, ठीक है। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ डिसइंफेक्शन। मैं यहीं से समझा देती हूँ, वैसे तो उधर भी जो लिखा हुआ है वो काफ़ी कम है, कुछ नहीं है इसके अंदर में ज़्यादा, ठीक है। मैं बताती हूँ डिसइंफेक्शन प्रोसेस जो हाउस होल्ड लेवल पे यूज़ होती है वो नॉर्मली एक तो बॉइलिंग होती है जो हमें ऑलरेडी पता है, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि बॉइलिंग में क्या है, कि हम उसको गर्म करते, पूरा हीट कर देते, देन उसको कूल डाउन होने के लिए रहने देते, तो पार्टिकल जो है वह नीचे आ जाती है और एक पतली सी लेयर ऊपर भी छन जाती है जिसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो, ठीक है। दूसरी है केमिकल डिसइंफेक्शन यूजिंग क्लोरीन। तो क्लोरीन का आप यूज़ करके भी डिसइंफेक्शन कर सकते हो, कि आपने पानी में जब क्लोरीन मिलाते हो ना, देन उससे वो चीज़ें भी बैठ जाती है प्रॉपर, मतलब अलग हो जाती है दोनों, मतलब साफ़ पानी और गंदगी। देन सोलर वाटर डिसइंफेक्शन, जो कि सोलर जो UV ए रेडिएशन होते हैं ना उसके थ्रू आप ट्रीट करते हो। जब पानी में उसके रेडिएशन डालते हो तो उसकी वजह से जो भी बैक्टीरिया या उसके अंदर की जो भी सारी चीज़ें जो हार्मफुल है वो चीज़ें मर जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स में दिया है कि बॉइलिंग का क्या है, कि वो पैथोजेंस वगैरह किल करता है, सिंपल प्रोसेस है, कॉमन नॉलेज है, सब लोकली अवेलेबल है इसके मटेरियल्स। कुछ लिमिटेशंस है कि एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ऑब्वियसली गैस ख़त्म होगा अगर आप लगा रहे हो। इंडोर पोल्यूशन हो सकते हैं कि मतलब आप काफ़ी बार वो कर रहे हो ना, यूज़ कर रहे हो एनर्जी का। देन कॉस्टली हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, उबालने में टाइम जाती है, ऑब्वियसली गैस जाता है तो उसके पैसे लगते हैं, बहुत पैसे लगते हैं गैस पे। देन वो ऐसा होता है जो सस्पेंडेड या डिज़ोल्व कंपाउंड होता है उसको रिमूव नहीं करती, जो बैक्टीरिया वगैरह या पैथोजेंस होंगे उसको तो मार देगी, बट जो डिज़ोल्व या सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उसको फुल्ली नहीं निकालती, बहुत ही कम होते हैं, जो हैवी वाले होते हैं वही बैठ जाते हैं, कुछ उसमें तब भी डिज़ोल्व रहता है, ठीक है। केमिकल डिसइंफेक्शन की भी अगर बात करो क्लोरीन से, तो ये बैक्टीरिया या वायरसेस को इफ़ेक्टिवली मारती है। जो क्लोरीन है वो प्रोटेक्ट करती है पानी को एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि इतने पीरियड तक ये पूरा साफ़ रहेगा। लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस है कि इसको क्लीन वाटर इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब रिक्वायर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन जो किलिंग पैरासाइट्स है, ठीक है, वो कई बार इफेक्टिव हो सकती है कि नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो क्लोरीन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह भी होती है, अगर वो ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ मिल जाती है तो बोल सकते हैं कि थोड़ा सा हेल्थ के लिए ना ओवर टाइम हम देखें तो डिट्रीमेंटल होते हैं, थोड़ा सा ख़राब इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, बट वो लॉन्ग टर्म की बात है। आप अनएक्सेप्टेबल टेस्ट आ सकती है क्योंकि आपने उसमें क्लोरीन ऐड किया है, मतलब वो गंदगी तो मार दिया उसने, ऑर्डर वगैरह भी सब किल कर दिया, बट हो सकता है कि वो थोड़ा सा टेस्ट अजीब करे, उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक है। क्लोरीन की वजह से डिग्रेड्स होता है उसका टाइम टू टाइम वाटर की क्वालिटी, तो बहुत ज़रूरी है कि आपने जब किया है उसके बाद उसको इंस्टेंटली यूज़ कर लो थोड़े टाइम पीरियड का, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड होती है, केमिकल डिस्पोजल रिक्वायर्ड होता है कि आप प्रॉपरली उसको डिस्पोज करो, और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। वही अगर हम सोलर वाटर डिसइंफेक्शन की बात करते हैं तो इसमें भी 6 से 12 आवर्स तक सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रीट कर रहे हो तो। देन बहुत ज़रूरी है कि जो PET बॉटल्स है जिसको आप प्लेस कर रहे हो सनलाइट में, तो उसको एक स्पेसिफाइड टाइम तक आप प्लेस करके रखो ताकि वो चीज़ें इफेक्टिव हो। लो टर्बिडिटी वाटर जो होती है वो आइडियल है इस मेथड में, मतलब जब आप सनलाइट के थ्रू या फिर सोलर वाटर डिसइंफेक्शन कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे जो भी पानी की लो टर्बिडिटी रेट होगी उसको अगर आप यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेनिफिशियल है। कुछ एडवांटेजेस है कि पैथोजेंस मारती है, सिंपल है, ईजी है हैंडल करने के लिए, कुछ कंज्यूमेबल्स रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत ही कन्वीनियंट है स्टोर करने के लिए। आपकी रिस्क जो होती है ना कि फिर से कंटामिनेट हो जाएगी, फिर से गंदी हो जाएगी, वो कम हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, और कोई केमिकल चेंज नहीं आता पानी में, जैसे क्लोरीन ऐड करते हो तो आती है ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं आते इन चीज़ों में, ठीक है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस है कि वाटर क्लियर होना चाहिए पहले से, ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स या डिज़ोल्व कंपाउंड्स का मतलब को नहीं रिमूव करती, जैसे बॉइलिंग में वो रिमूव नहीं कर पाती ना, वो मार तो देती है, वो साफ़ हो जाता है, मतलब उस पानी को पियोगे तो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। वैसे इस पानी को भी अगर आप पीते हो ना, जो सोलर वाटर के थ्रू आपने वो करी है, मतलब सही करी है या ट्रीट करी है, तो वो चीज़ें सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव नहीं करेगा, बट
बाकी चीज़ें, हार्मफुल चीज़ें सब हट चुकी होगी। वेटिंग पीरियड ज़्यादा होते हैं, कूल करना बहुत ज़रूरी है कि उसको कूल्ड कर दो आप। सेवरल बॉटल्स पर डे आपको रिक्वायर्ड होंगी जिसमें आप करते हो, बिकॉज़ अगर आप ग्लास की बॉटल्स में कर रहे हो तो बहुत सारी बॉटल्स चाहिए ना, जिसके थ्रू आप उनको ट्रीट कर पा रहे हो कि हाँ, आपने सनलाइट का रेडिएशन लिया, रेडिएशन ए के साथ ट्रीट कर रहे हो। देन ये भी है कि वाटर को आपको इमीडिएटली आपको यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में, ठीक है। इसके साथ हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म फाइनली, और हमारा चैप्टर ही नहीं, हमारा बुक ही ख़त्म। इस बुक में इतने ही चैप्टर्स थे, तो आई होप आपको समझ आया होगा। फॉर एनी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको हमारे नोट्स भी हमारे साइट पे मिल जाएगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।